स्वागत है आप सभी का बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। जी हाँ, 18 स्वदेश की ये खास मुहिम जहां पर हमारा मकसद है कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इक्विटी बाजार से जोड़ा जाए, भले ही वो डायरेक्ट स्टॉक खरीद कर जोड़ा जाए या म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करें। कैसे शेयर बाजार में पैसा लगाकर अपने पोर्टफोलियो में शेयर बाजार को जगह देकर और स्टॉक्स को जगह देकर आप अपने निवेश लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे महंगाई को मात देने में ये जो एसेट क्लास है आपके काम आ सकती है। इस शो के जरिए, इस मुहिम के जरिए हमारा मकसद यही है कि आपने शेयर बाजार को लेकर जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए और आप भी इस शो का हिस्सा हो सकते हैं, आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि QR कोड जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा उस पर आपको स्कैन करके अपना सवाल हमें भेज देना है और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको समझाएंगे, आपके समस्या का समाधान देंगे। और सवाल भले ही स्टॉक्स जुड़ा हुआ हो या किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, अपने सवाल आप QR कोड को स्कैन कर जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन चलिए आज इस शो का आगाज करते हैं। मेरे साथ पंकज मटपाल MD ऑफ योर मनी मैनेजर जुड़ गए हैं, समीर शाह हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और 18 स्वदेश की ऐसी मुहिम जहां पर वाकई में हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि कैसे शेयर बाजार सबका अधिकार है। और इस कड़ी में हमारे साथ पहले दर्शक भी हमारे से जुड़ गए हैं। सुरेश, नमस्कार सुरेश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, आपने अपना कुछ निवेश को लेकर हमें सवाल पूछा है जिसमें आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। और सुरेश साहब, आपने HDFC का स्मॉल कैप रखा है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप रखा है पोर्टफोलियो में, SBI का कॉन्ट्रा आपके पास है, कोटक का मल्टी कैप आपके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप आपके पास है। और अपने निवेश को आप बढ़ाना भी चाहते हैं स्टेप अप करके 10 से 15% आपने मन बनाया है कि आप अपने निवेश को बढ़ाएंगे। और 2024 अभी ही हाल ही में आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है और 1 करोड़ आपको चाहिए 10 साल में। मुझे ये बताइए कि जो फंड्स आपने चुने हैं ये आपने खुद बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की सूची में से चुने हैं कि खुद रिसर्च की है? मैम आपका शो देख करके मैंने रिसर्च करके ये फंड चुना हूँ मैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद, आप लगातार शो देखते हैं उस बात के लिए। कई बार सुरेश जी ऐसा होता है कि हम जो दर्शकों को फंड सुझाते हैं ना, वो उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। मान लीजिए उनमें रिस्क लेने की क्षमता है या नहीं है, उनका टाइम होराइजन क्या है, तो बहुत ही केस स्पेसिफिक होती है वो सलाह जो कि उस पर्टिकुलर निवेशक की सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं। बहरहाल आपने शो देखा और आपने फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह तो दी है। मेरे ख्याल से ये सवाल समीर के पास है तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। तो समीर, अपने आप में जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, फंड से कोई दिक्कत नहीं है, ये तमाम फंड्स मौजूदा स्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस मेरे ख्याल से हो सकता है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर। कैसे उसे थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या कुछ बदलाव इनको फंड सिलेक्शन को लेकर आप बताएंगे? कविता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सुरेश जी को हमारी राय ये है कि आपने जो निवेश किया है उसमें आपका स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है और आपने थीमेटिक फंड यानी आपने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा रिस्की एसेट की तरफ रखा हुआ है। तो हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की तरफ भी थोड़ा झुकाव बढ़ाए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप के फंड होने बहुत जरूरी है। तो ब्लू चिप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। समीर, और कोई सलाह देनी है आपको? आप शायद बोलते बोलते रुक गए हैं। नहीं कविता जी, बस इतना ही इनको कहना था कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें थोड़ा लार्ज कैप की तरफ झुकाव बनाया। कोई खास वजह आप इनको कह रहे हैं कि लार्ज कैप की ओर झुकाव बढ़ाने के लिए, या आपको लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जितना निवेश कर रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त है, बस थोड़ा सा जो है इनको लार्ज कैप में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं सूरत हाल थोड़ी सी हो सकता है कि लार्ज कैप की ओर चली जाए, हालांकि बाजार में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी रणनीति लार्ज कैप की ओर हैवी होने के पीछे, सलाह के पीछे वजह क्या है? कविता जी, 2 रीजन है। पहला, उनका पोर्टफोलियो अगर आप देखते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप और थीमेटिक फंड, ये सारों के सारे फंड रिस्की एसेट है। इन अ वे उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। अब अगर हम
थोड़ा पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ब्लू चिप में भी ब्लू चिप फंड वो पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस अप्रोच देगा, ताकि अगर मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो ये कवर हो सकता है। अब उनका एक दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें 10 साल में उनको 1 करोड़ रुपया जमा करना है। तो करंट जो SIP वैल्यू चल रही है 15,000 की, उसके हिसाब से वो 49 लाख रुपीस के करीब कवर कर पाएंगे, जिनका वो 3 साल के करीब उनका जो पोर्टफोलियो चल रहा है उसको मिला के वो करीबन 49 लाख के करीब कवर कर पाएंगे। अगर उनको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है अगले 10 साल में, तो उनको हर साल 10 से 15% का SIP में अमाउंट टॉप अप करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये सलाह मिलती हुई जहां पर आपको कुछ बदलाव करने की सलाह दी जा रही है सुरेश, और निवेश को हालांकि आपको जरूर ही बढ़ाना होगा, ठीक है। तो जब आप बढ़ाएंगे तब जाके अपने लक्ष्य के थोड़ा सा और करीब आप पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नकुल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नकुल मैम जी, आपने कुछ फंड्स की डिटेल्स मुझे दी है, कुल मिला के 9 फंड है आपके पोर्टफोलियो में, और आपने जो शुरुआत ही की है। जी मैम, मैंने इसी महीने शुरुआत की है और इसीलिए मेरी लिस्ट पे कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, 9 फंड्स तो बहुत ज्यादा शामिल कर दिए। तो मैं चाह रहा था कि स्टार्टिंग है मेरी, तो एक्सपर्ट से सलाह लेके ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, नहीं, अच्छा किया आपने अपना सवाल हमें भेजा, धन्यवाद उसके लिए। तो अब हो ये गया है कि 15 से 20 साल का समय तो अच्छा है आपका, वो मेरे ख्याल से सराहनीय टाइम होराइजन है आपकी, और आप जो है 10% से बढ़ाना भी चाहेंगे अपने निवेश को, ये भी बहुत बढ़िया है। कितना आपको प्राप्त करना है, आपको एक्यूमुलेट कितना करना है इतने लंबे समय में? 20 साल में मेरा जो इन्फ्लेटेड एडजस्टेड जो गोल है वो 2 CR का है, और जो मैं करंट SIP जो 10,000 से कर रहा हूँ वो मैं 10,000 और अमाउंट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो बताते हैं आपको कि निवेश को कितना बढ़ाना होगा, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप कह रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी फिगर इन कर ली हैं। नकुल जी मैम। ओके, ऑलराइट। पंकज जी, आपके पास है इनका सवाल, और ये खुद कह भी रहे हैं कि ये एक बिगिनर हैं, और इन्होंने बिगिनर होने के नाते बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में भी डाल दिए हैं। तो बताइए, 2 करोड़ का इनका टारगेट है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्होंने जो है कैलकुलेशन की है लक्ष्य को लेकर। बिल्कुल, देखिए नकुल जी, यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 रुपीज अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं हर महीना, तो आपके पास 3.74 करोड़ रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है उससे ज्यादा राशि इकट्ठा हो सकती है, यानी 20,000 रुपीज पर मंथ, साथ में 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे जो आपने कहा है, तो ये 3.74 करोड़ रुपीज बन सकते हैं। तो टारगेट कब तक ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि समय के साथ वैसे की वैल्यू काफी कम हो जाती है, आप जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा बनेंगे, आप SIP कम कर दें, SIP आपको बढ़ानी है, उसकी तरह ज्यादा ही करनी है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि आपके पास फंड ज्यादा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 20,000 रुपीज के लिए थोड़ा सा आपका जो पोर्टफोलियो है उसे स्ट्रक्चर करके देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है आपके पास ऑलरेडी है, उसमें आप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, और आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है, उसमें भी आप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। आप कम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाकी स्कीम आप बंद करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं अमाउंट वाइज बता रहा हूँ कि हर स्कीम के सामने कितनी SIP होनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पास है, उसमें 5,000 रुपीज, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपीज, और SBI कॉन्ट्रा में आप 3,000 रुपीज की SIP कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में सिर्फ 5 स्कीम रहेंगी, और बाकी स्कीम को आप बंद कर दीजिए। तो ये आपका पोर्टफोलियो छोटा हो जाएगा, और एक बैलेंस भी पोर्टफोलियो बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप भी है, लेकिन ध्यान रहे कि आप लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, यहाँ पर SIP के जरिए आप इन्वेस्ट करते रहे। ऑलराइट, चलिए तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को आपको फिल्टर आउट करना होगा, और बताई गई स्कीम्स में आपको अपना निवेश अब बदलना है। पंकज जी, जो स्कीम्स में आप निवेश बंद करने की सलाह दे रहे हैं, उनमें बस SIP बंद करें ना, कि पैसे भी निकाल दें? देखिए, उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है शायद, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होगा, और निकलने की जरूरत नहीं है। स्कीम तो अच्छी है, वजह ये थी कि बहुत सारी स्कीम है,
तो आप थोड़ा समय रुकिए और उसके बाद में जब एसेट लोड भी वहां पर ना हो और आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो जाए, 1 साल पूरा हो जाए, उसके बाद आप डेफिनेटली वहां से मूव करके एग्जिस्टिंग स्कीम जिसकी मैंने सलाह दी है उन्हीं स्कीम में उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए। ऑल द बेस्ट नकुल। आगे बढ़ते हैं, दीपक जोशी फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं? जी मैम, जी बताइए, आपने कोई प्रॉपर्टी पर सवाल पूछा है, क्या है आपका सवाल? नहीं, मेरा ये था कि प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे ना रिटायरमेंट के लिए, मेरी एज 57 ईयर्स है और मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, तो उसमें मुझे वो 50 लाख कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मुझे कुछ मंथली इनकम मिलती रहे? ठीक है, प्रॉपर्टी बेचकर आपको 80 लाख मिलने वाले हैं या 50 लाख मिलने वाले हैं? नहीं, मिलने वाले 80 हैं करीब। 80 हैं, ठीक है, बट उसमें से आपको निवेश केवल 50 ही करने हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले 50 करूँ, फिर उसके बाद उसको इसका जो आउटकम होगा उसकी बेसिस पर फिर मैं बैलेंस करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये वो रकम तो नहीं है ना, ये वो निवेश तो नहीं है ना जिसमें आपको हर महीना पैसे चाहिए होंगे, या इसी में से आप अपने हर महीने का खर्चा भी निकालना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद? आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है। समीर, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल, तो मामला क्लियर है। इनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है जिसमें से 50 लाख होंगे, इनके पास 80 लाख, लेकिन उसमें से केवल 50 लाख रुपए इनको ऐसे निवेश करने हैं कि इन्हें 1 साल के बाद जो है मंथली इनकम कुछ हाथ में आनी शुरू हो जाए। एक सवाल मुझे पूछना होगा दीपक जी से। दीपक जी, कितना आपको मंथली रिक्वायरमेंट होगा फिर इनकम का? जो प्रिंसिपल है वो सेफ रहे और कुछ मेरा उसका इंक्रीमेंट भी होता है। मैंने ऐसा कोई उस पर कैलकुलेशन नहीं किया। नहीं, जो आपको 1 साल के बाद हर महीने पैसे चाहिए होंगे ना इस निवेश में से, तो वो कितनी राशि होगी? वो 20 चलेगा। 20,000 रुपए आपको चाहिए होंगे हर महीना, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो समीर, फिलहाल कहाँ ये निवेश कर सकते हैं? देखिए, SWP तो खैर ये लागू करेंगे ही और वो लागू करना भी चाहिए, वो आप इनको समझाएंगे भी, लेकिन क्योंकि ये वो ऐसी राशि है जिसको ये इस्तेमाल करने वाले हैं लाइफ लॉन्ग, और इसमें से इनको चाहिए होंगे 20,000 रुपए हर महीना, ठीक है। तो अब ये किस तरह के एसेट क्लास में आप इनको लगाने की सलाह देंगे ताकि इनकी कमाई भी होती रहे और साथ ही इनको मंथली इनकम भी मिलती रहे 1 साल के बाद जो कि ये शुरू करेंगे निवेश के? तो दीपक जी, यहाँ पे हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हम सेफली एज्यूम कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो आपको 10% के करीब का एनुअल रिटर्न जनरेट करके देगा। अब अगर हम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा सजेशन जनरली ये रहता है कि 6 से 7% के बीच में आपके AUM जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका SWP करें 1 साल के बाद, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप 6% के हिसाब से अगर विड्रॉल 6 से 7% के करीब विड्रॉल करते हो तो आप अपना 20,000 के जो एक्सपेक्टेशन रखा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर पाओगे। पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जब हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं तो आप ICICI प्रूडेंशियल का HDFC का बैलेंस फंड बाय करें और दूसरा SBI का बैलेंस फंड बाय कर सकते हैं। और लार्ज कैप फंड में हमारा इनसे सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ICICI का ब्लू चिप फंड बाय करें, और अगर आपको और फर्दर डाइवर्सिफाइड करना है तो निपॉन का भी लार्ज कैप फंड बाय कर सकते हैं। ये हमारा आपको स्कीम को लेके सजेशन है। अब SWP करने के आपको बहुत फायदे होंगे दीपक जी। जैसे आपने बताया कि आप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो हाल फिलहाल, उस पर अगर हम 10% रिटर्न जनरेट करते हैं तो करीबन आप जितना पैसा SWP से विड्रॉ करोगे, अगर हम 20,000 रुपया हर महीना विड्रॉ करते हैं तो सालाना 240 और 20 साल में आप करीबन 48 लाख रुपए विड्रॉ कर पाओगे। जबकि आपका AUM 10% अगर आपका बाकी का पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करता है तो आपका AUM करीबन 1 करोड़ 25 लाख के आसपास ये विड्रॉल करने के बाद भी बचेगा। तो SWP करने का बहुत फायदा है। SWP होता क्या है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 साल के बाद आप मंथली हर महीने SWP प्लान में आप डिसाइड करके बताओगे कि कितना आपको विड्रॉ करना है, कौन सी स्कीम से करना है, वो हिसाब से फंड में से पैसा निकलेगा और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा आपको ओवरऑल सजेशन ये रहेगा। कोई सवाल आपने पूछना है? सर, मुझे ये पूछना है कि 1.25 करोड़ बता रहे हैं सर,
ये कितने ईयर्स के लिए मुझे केस बाद मिलेगा ये अमाउंट? कितने ईयर्स 20 ईयर्स कितने का है? दीपक जी यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हमने 20 साल के हिसाब से प्लान किया है, तो आपको 20 साल के बाद आपका जो 20 साल हर महीना 20-20 हजार रुपए के विड्रॉल के बाद जो अमाउंट बचेगा वो करीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब बचेगा आपके पास। ऑल द बेस्ट। वसीम खान जी का सवाल मैं लूंगी। वसीम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। आपने सवाल तो अपना हमें दे दिया है। जी 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 एनपीएस पे आपका सवाल है। एनपीएस से है और वो 20,000 जो है वो मंथली इन्वेस्टमेंट का प्लान है। चलिए ठीक है। एनपीएस का आपके पास टियर 1 अकाउंट है, 15,000 रुपए आप इसमें डाल रहे हैं। कौन सा आपका चॉइस है इसमें? एक्टिव चॉइस? जी एक्टिव चॉइस। चलिए ठीक है। सॉरी एक्टिव चॉइस नहीं है, LC50। चलिए तो यहाँ पर इसके अलावा 20,000 भी हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में डालने हैं। पंकज जी। जी जी वसीम जी, देखिए आपका जो एनपीएस अकाउंट है आपने जो बताया वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और साथ में उसमें आपका गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो तो आपका चलता रहेगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा आपका 10%, गवर्नमेंट का 14%। लेकिन जो म्यूचुअल फंड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बता दूं आपको कि देखिए आप एक चीज और बताइए कि आपका जो टारगेट है वो है 3 करोड़ का 25 साल में। सबसे पहले इस पर बात करना चाहूंगा कि 25 साल के बाद 3 करोड़ की जो वैल्यू है ना वो काफी कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं तो आज के लगभग 70 लाख के आसपास की वैल्यू रह जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इतनी लंबी अवधि की बात करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए टारगेट सेट करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, टाइम बहुत अच्छा है, आप कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको स्कीम बता देता हूँ 20,000 रुपए के लिए। आप क्या कीजिए, एक आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर होगा और एक अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि एक अलग से आप स्मॉल कैप नहीं ले रहे हैं बल्कि मल्टी कैप के जरिए आप एक्सपोजर लेंगे। साथ में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड इसमें इन्वेस्ट कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही मेरे असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मैंने आपको 4 फंड बताए हैं और इस तरह से आपका इक्विटी का एक अच्छा उपलो बनेगा और इनके साथ में आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन समय के साथ एक मेरी राय जरूर होगी, आप अमाउंट को आप शुरुआत कर रहे हैं 20,000 से, लेकिन स्टेप अप कीजिए साल दर साल जितना भी पॉसिबल हो। आपकी सैलरी हिसाब से बढ़कर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 7%, 5% से फिर आप हर साल बढ़ाते रहें और जब आपका प्रमोशन हो उस वक्त पर आप और ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को टॉप अप करें। वसीम, आपको ये एडवाइस दी जा रही है जहां तक आपके निवेश की बात है और अज्यूम करते हैं कि आपने जो है अपने फाइनेंशियल प्लान को बना रखा है और उसी के मुताबिक आप हमसे सलाह भी चाह रहे हैं। यूट्यूब का एक सवाल मैं लूंगी शालिनी प्रसाद जी का। समीर, आपके लिए है ये सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि हमारा ये शो भी है और जैसे कि इस शो के जरिए हमारा मकसद ये है कि हम शेयर बाजार को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। भले ही शेयर बाजार के जरिए आप स्टॉक खरीद रहे हो या अगर आपको समझ नहीं है शेयर बाजार की तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, इस शो से, इस मुहिम से हमारा मकसद यही है कि आपको वो तमाम समझाइश दी जाए ताकि आप सही कदम उठाएं अपने पहले निवेश को लेकर। और शालिनी प्रसाद का भी सवाल यही है, निवेश से पहले जरूरी होमवर्क क्या करना चाहिए? निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में तो उससे नियमित आय कैसे तय हो सकती है और म्यूचुअल फंड के जरिए कितनी कमाई हो सकती है हर महीना और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए? भले ही ये सवाल सुनने में बहुत आसान लग रहे हो, लेकिन बुनियादी कदम अगर आप उठा रहे हो निवेश को लेकर तो ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल होते हैं जो आपके जहन में आते हैं। हर कोई बस रिटर्न देखता रहता है, लेकिन रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी या उसके साथ साथ और सवाल जो होते हैं वो इस तरह के बुनियादी सवाल होते हैं कि होमवर्क कैसे किया जाए। सोशल मीडिया का समय है, तमाम तरह की जानकारी आपको मुफ्त में प्राप्त होती है, लेकिन कितने सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सही सलाह आपको दे पाते होंगे? फिल्टर आउट करना भी बहुत जरूरी है। समीर, मेरे ख्याल से इनका ये सवाल हमारी इस पूरी मुहिम का एक निचोड़ है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप शालिनी जी को समझाएं और शालिनी जी के साथ साथ वो तमाम लोग जो कि शेयर बाजार सबका अधिकार देख रहे हैं अपने सवाल आने वाले वक्त में शायद पूछना भी चाहें हमसे। पहला कदम उठाएंगे वो निवेश का म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने का, क्या जवाब देंगे आप? कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे? समीर। शालिनी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है
जनरली हमारा सबसे पहले सजेशन ये रहता है कि जब आप पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग समझो कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, आपके पास समय अवधि क्या है, आप अपनी समय अवधि के हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करें। छोटे समय के लिए है तो हमारा सजेशन होता है कि आप हो सके उतना रिस्क अवर्स, आप रिस्क लिए बिना इन्वेस्टमेंट करें, राइट। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिटर्न को ना देखते हुए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ स्कीम पे जाए। जैसे जब भी कोई फंड सिलेक्शन करते हैं, ज्यादातर हमने देखा है निवेशक सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखते हैं, जैसे कविता जी ने बताया। बट हमारा सजेशन हम ऑलवेज ये रहता है कि आप रिटर्न के साथ साथ ये फंड को कौन मैनेज कर रहा है, कितने साल से मैनेज कर रहा है, उन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है, वो और कौन से स्कीम मैनेज कर रहे हैं, उनमें उनका परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक ले। उसके साथ साथ फंड का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव अगर आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता है तब जाके आप वो स्कीम सिलेक्ट करें। सो पहला सजेशन मेरा ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज स्कीम के बारे में जाने। अब बात है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की। तो शालिनी जी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्या आप अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या AUM इकट्ठा करने के बाद आपको मंथली इनकम चाहिए? मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करके अभी एक साथ इन्वेस्टमेंट करके हर महीने इनकम चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हाइब्रिड फंड का मतलब होता है हर हाइब्रिड फंड में सर्टेन अमाउंट आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, सर्टेन अमाउंट आपका डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका डेट और इक्विटी दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। हाइब्रिड यहाँ पे हाइब्रिड फंड के लिए हमारे 2 सजेशन रहेंगे। एक है आप HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड ले और ICICI प्रूडेंशियल का भी बैलेंस एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि शालिनी जी के लिए कि आप लार्ज कैप फंड से शुरू करें। लार्ज कैप फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये 2 फंड आप 4 फंड सिलेक्ट करके आप उसके अंदर ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर साल SWP के द्वारा आप पैसा विड्रॉ करें, जिससे आपकी मंथली इनकम हो जाएगी। पहला ये। अब आप कितना मंथली इनकम मंथली विड्रॉ करना चाहिए अपने AUM का, तो हमारा जनरल सजेशन ये रहता है 6 से 7% का आप विड्रॉल करें जो भी AUM आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका मंथली जो भी नीड है वो भी पूरा हो जाएगा और बैलेंस जो 3% आप नहीं विड्रॉ कर रहे हो उससे आपके पास अच्छा खासा AUM बन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 साल। तो ये हमारा पहला सजेशन था अगर आप अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और मंथली इनकम इमीडिएट चाहते हो। तो जब हम मंथली इनकम की बात करते हैं तो आज इन्वेस्ट करके इमीडिएट विड्रॉल की बात नहीं करते, एटलीस्ट 1 साल रखना चाहिए, 1 साल के बाद चालू करें, क्योंकि बहुत सारे फंड में एग्जिट लोड होता है जिससे आपके रिटर्न पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारा सजेशन ये ऑलवेज रहता है कि आप 1 साल के बाद ही विड्रॉ करना स्टार्ट करें। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अभी मेरे पास फंड नहीं है बट मेरे को मंथली इनकम जनरेट करनी है आफ्टर 10 ईयर्स। तो पहले शुरुआत करें आप SIP से स्टार्ट करके अपना अगले 10 साल में एक AUM इकट्ठा करें। आप अपना गोल पहले सेट कर ले कि आपको मंथली 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। वो हिसाब से आपको कितना पैसा लगेगा वो एक बार कैलकुलेट करके वो अमाउंट आप SIP के जरिए इकट्ठा करें और उसके बाद उसके ऊपर SWP करके आप मंथली इनकम उसके द्वारा जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पहले फंड सिलेक्ट करें और बाद में SWP के थ्रू विड्रॉ करें। आगे बढ़ते हैं। शो का आखिरी सवाल रफीक का लेंगे और रफीक का पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से पंकज जी आपके पास हैं, कई सारे इनके पास फंड्स तो हैं, लेकिन 10% तक ये भी बढ़ाएंगे अपनी निवेश को 1.5 करोड़ 15 साल में। बताइए। ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो में 18,000 की SIP है, उसमें से 10,000 जा रहे हैं सिर्फ स्मॉल कैप में। तो आज जो हमने शो पे बात भी की कि स्मॉल कैप में पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो पहला सजेशन रफीक जी को यही है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें। इस वक्त पर ये बेहतर होगा और समय समय पर जब जरूरत होगी तब लगेगा आपको कि फिर आपको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त पर
आप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बिल्कुल रिड्यूस कर दें और आपके पास में जैसे आईसीसी प्रोविजन लार्ज एंड मिड कैप फंड है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, आप इन फंड्स में अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ तक टारगेट का सवाल है, अगर 18,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए और 12% का हम CAGR एज्यूम करें तो, और साथ में 10% से आपने कहा है कि आप SIP को बढ़ाते रहेंगे, तो आप 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं 15 साल में। तो स्कीम्स में थोड़ा स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि एलोकेशन बराबर नहीं है और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, इसलिए मैंने सलाह दिया आपको कि आप स्मॉल कैप में कम करेंगे और लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास में लार्ज मिड कैप फ्लेक्सी कैप, उसमें आप बढ़ा देंगे। ख्याल से इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार के आज के एडिशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इस बीच अगर आप भी शेयर बाजार सबका अधिकार में शिरकत करना चाहते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक QR कोड हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, उस पर आपको स्कैन करके अपने सवाल जो है हम तक पहुंचा देने हैं। अपने सवालों को आप ये QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको दिलवाएंगे सही सलाह।